और फिर ये होपफुली अच्छा लगेगा। तो इसी सिलसिले में जो मेरा साजो सामान है वो मैं लेके आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई रियली होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों और सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा हो। ये वाले कवर हैं वो जो टीमों से ऑर्डर किए थे, जो कि चेयर्स पे सेट ही नहीं आए। इनको कितनी ही कोशिश स्माइल कर सकते हैं जी। वेरी नाइस। एंड मेराज सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 8 रोज़े गुज़र चुके हैं और आज है 9वां रोज़ा। सहरी मैं बना रही थी, सबको पराठे बना के दिए। बच्चों ने आलू वाले पराठे खाए काफ़ी दिनों के बाद। कहना नहीं मानते, सुबह के टाइम इनका सहरी खाने पे तो किसी का भी दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन ये रोटी नहीं खाते। तो रोटी आप नहीं खाएंगे तो आपका दिन कैसे गुजरेगा, भूख जल्दी लग जाती है। ब्रेड खा रहे थे, कभी चावल खा रहे थे। खैर आज इनको मैंने ऑफ़र दी कि मैं आलू वाला पराठा बना देती हूँ आपको चीज़ डाल के, तो आप लोग वो खा लें। वो सब बैठे खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ शर्त आई थी कि जब आपने सुबह सहरी के लिए ख़ुद जागना है, साथ ही हमें भी जगाना है, ताकि हम जाग के थोड़ी देर बैठ जाएं तो बाद में दिल कर पड़ेगा। खैर बाद में मैंने अपनी चाय बनाई, ख़ुद मैं सहरी करूँगी। इसके अलावा हमारा आ चुका था पार्सल टीमू से, जो हमने ऑर्डर किया हुआ था। तो अभी बस उसी को खोल के देखते हैं। ये मैंने चेयर्स के लिए कवर ऑर्डर किए हुए थे ब्लैक कलर में, जिस तरीके से मेरी चेयर्स का स्टफ़ है ना, सेम उसी चीज़ में मैंने कवर भी ऑर्डर किए थे कि ऊपर अगर डालें भी तो महसूस ही नहीं हो। चेयर्स का मेरे से काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों का सवाल आया कि आपने कहाँ से ऑर्डर किए हैं, किस वेबसाइट से। मुझे नहीं वेबसाइट याद, ये हालांकि निकाल के तो मैंने ही दी थी। मैं देख रही थी ऑनलाइन, में सर्च कर रही थी तो एक और भी ऑप्शन था और एक ये ऑप्शन था। तो स्टफ़ जो था ना, चेयर्स दोनों सेम थी और यहाँ से हमें दूसरे की निस्बत ज़रा चीप कीमत में मिल रही थी। यहाँ पे अच्छी डील थी तो हमने चेयर्स ऑर्डर की। मैं किसी दिन इंशाल्लाह ताला जो लिंक है ना बाकायदा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उनका जो स्टफ़ है वो भी वेलवेट में बना हुआ है, ब्लैक कलर में, तो इसीलिए मैंने कवर्स जो है ना वो भी वेलवेट में मंगवा लिया। इसके अलावा बच्चों का मोबाइल और टैबलेट वगैरह रखने के लिए होल्डर, वो बड़े काम की चीज़ है, बहुत चीप कीमत में आपको मिलता है, कुछ सेंट्स में। तो वहाँ पे भी हमने रखे हुए थे पुराने घर में भी, और शिफ्टिंग के दौरान हमें अभी तक मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे रख दिया। मेरे खुद छोटे 2 स्टैंड थे फ़ोन के लिए, वो भी नहीं मुझे मिल रहे, अभी तक मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ हैं, कहीं गुम हो गए हैं या किधर गए। तो इसलिए फिर मैंने नए ऑर्डर कर लिए। बच्चों को मसला होता था, स्पेशली ज़ावियार को। उसके अलावा मैंने ये वाला मसाजर मंगवाया था, जो कि बहुत काम की चीज़, और मुझे बहुत सुकून मिलता है वैसे भी अपने सर में हल्के हाथों से मसाज करके। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अगर आप अपने बालों में डेली मसाज करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ पहले से बेहतर हो जाती है, हो सकती है। तो देखते हैं क्या बनता है। अब डेली कौन करे, डेली हो ही नहीं सकते इतने चोंचले। खैर ये वाला मैंने मंगवाया था, क्या इसका नाम है, हमेशा से मुझे इसका रोज़मेरी ऑयल रोज़मेरी मुझे भूल जाती है। ये वाला मैंने ऑयल मंगवाया था, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, लेकिन ये मुझे लगता है गालिबन मैंने शीन से मंगवाया था। तो इसकी बहुत कम क्वांटिटी बालों में लगाना होती है। उन्होंने तो कहा है कि दिन में आप 1-2 बार लगा लें। खैर मुझे आज शावर लेना है, तो मैं आज खूब मैंने अपने बालों की ऑयलिंग की है काफ़ी अरसे के बाद। 2 घंटे पहले मैंने थोड़ा सा रोज़मेरी ऑयल लगा लिया बालों में। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत काम काज किए, और फिर उसके बाद मैंने जो ख़ुद से घर में तेल बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पकाया हुआ है, वो मैंने लगा लिया था। और बालों की नोकें होती हैं बिल्कुल एंड में, वहाँ पे मैंने फिर कोकोनट ऑयल जो है ना वो अच्छे से उसके ऊपर लगाया, क्योंकि लास्ट में जो आपके बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हमें तकरीबन 1 महीना हो चुका है यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, लेकिन इसके बावजूद हमारे इतने ज़्यादा काम रहते हैं।
आप यूँ समझ लें कि 70 to 80% तक घर जो है वो सेट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी काम हैं जो करने वाले हैं, जो कि मुझे आज के दिन ख़त्म करने हैं, जिनमें से चेयर्स के कवर्स मुझे उनके ऊपर डालने हैं। इसके अलावा फिर मुझे पर्दा जो है किचन में वो चेंज करना है, वो लगाना है। फिर किचन में डाइनिंग एरिया में जो फ़र्श है, मतलब नीचे जो जगह है, उसकी मुझे मेजरमेंट देखनी है। किचन में मेजरमेंट देखनी है क्योंकि नीचे टाइल्स लगी हुई हैं जो बहुत ठंडी हैं और वो हैं भी काफ़ी पुरानी हैं, उनके पे घिस चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा उन पे दाग है। तो ये सारे काम जो थे ना, मैंने सोचा हुआ था कि आज मुझे ख़त्म करने हैं। और प्लस जो फर्स्ट फ्लोर पे छोटा सा वॉशरूम है, उसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग मुझे चेंज करनी थी, थोड़ी बहुत उसकी डेकोरेशन करनी थी, तो वो भी आज के दिन ही मुझे ख़त्म करनी थी। रोज़े इस दफ़ा बहुत ठंडे हैं। ख़ैर ठंडे तो पिछली दफ़ा भी थे, लेकिन इस दफ़ा ये है कि रोज़े लंबे नहीं हैं। पिछली दफ़ा तो 9 बजे से भी ऊपर चला जाता था टाइम, जब हमारी इफ्तारी होती थी। लेकिन इस दफ़ा ये है कि पाकिस्तान के टाइम और हमारा सेम है, सहरी का भी टाइम है और इफ्तारी का भी, लेकिन इसके बावजूद आज नवा रोज़ा जा रहा है तो वीकनेस महसूस होती है थोड़ी। कवर है वो जो टीमों से ऑर्डर किए थे, जो कि चेयर्स पे सेट ही नहीं आए। इनको कितनी ही कोशिश की सेट करने की, लेकिन फिर भी ये सेट नहीं हुए। बाकी तो सारे पूरे आ गए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये पीछे जाने का नाम नहीं लेती। तो ये महंगे थे कवर। एक कवर जो है ना वो मुझे तकरीबन 5 यूरो का मिला है, तो बेहतर है कि बंदा वापस भेज कीजिए। सारे मुझे 30 यूरो के मिले थे, तो इनको फिर दोबारा वापस भेजना पड़ेगा। बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे पैकिंग कूड़े में फेंक दी थी, फिर स्पेशल ढूंढ के लाई हूँ कूड़े से। 2 चीज़ इसके अंदर कवर इसके अंदर रखे हुए हैं, ये जो चढ़ाए हुए हैं ये भी अब वापस डालने पड़ेंगे। खैर इसके अलावा मैंने यहाँ पे पर्दा चेंज किया है। मेरा जो पुराने घर में डाइनिंग एरिया था, वहाँ पे भी मैंने यही पर्दा लगाया हुआ था और मैंने ये कुछ टाइम पहले ही लिया भी है। तो ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, यहाँ से मैंने मेजरमेंट करके रखी हुई है, क्योंकि ऐसे करूँ तो नीचे जा रहा, पीछे करूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। सो इसलिए अब मुझे ये नीचे से फ़ोल्ड करना पड़ेगा और फिर ये होपफुली अच्छा लगेगा। तो इसी सिलसिले में जो मेरा साजो सामान है वो मैं लेके आ चुकी हूँ। पहले पिन जो है उनकी मदद से इसकी लेंथ को फिक्स करूँगी। और देखें मेरी सुस्ती की इंतहा, देखें ऊपर से अब मेरा निकालने पे दिल नहीं है कि मैं इसको निकालूँ और मैं मशीन के साथ इसको सिलाई कर लूँ, लेकिन मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। मेरे से नहीं अब मैं निकालूँ फिर प्रेस करूँ। आज मुझे और भी काफ़ी काम करने हैं, सो भी लग जाते हैं काम पे। ये कर लेते हैं, सुई धागा लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन करना तो है ही। इसके साथ मैचिंग ये जाएगा, ये नहीं महसूस होगा धागा। ये धागा लेते हैं, यहाँ से सुई लेते हैं, ये रही सुई। नीचे से पिन सारी मैंने लगा दिया, फिक्स कर दिया। इस तरीके से कुछ लग रहा है। एक तो मुझे आइडिया होगा कि लेंथ इतनी इसकी पूरी है, बाकी ये कि फिर आसानी भी होगी टांका लगाने में। तो इसको सिलाई कर लेते हैं, पहले इसको कर लूँ, अगर ये सही से होगा तो फिर दूसरा जो है ना उसको करेंगे। कहने को तो सिर्फ खाली ये एक पर्दा था, लेकिन मेरा कम से कम 1.5 घंटा लग गया था इस पर्दे को सेट करते हुए। ये जो खिड़की है ना किचन की, काफ़ी बड़ी है, ये भी इसको भी साफ़ करना था, लेकिन बाकी सारी खिड़कियां साफ़ कर ली और ये गलती से रह गई। तो अब मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ। अंदर से भी करने वाली थी, बाहर से भी करने वाली है, तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि एक दफ़ा मैं इसका पर्दा लगाती हूँ, फिर रमज़ान के बाद ये एक साइड फ़ोल्ड हो गई है। घंटा लगा के मैंने इसको फ़ोल्ड किया, थक गई हूँ मैं, हो गया इतनी लेंथ काफ़ी है। अब जो दूसरी साइड है उसको भी कर लेते हैं फ़ोल्ड। बड़ा मुश्किल काम है ये, तो बच्चों का खेल नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। चलें इसको, वैसे मैंने सुस्ती की है, अगर मैं इसको उतार के तो प्रेस कर लेती ना इस तरीके के साथ, तो फिर इसकी ये तय बिल्कुल ठीक बैठनी थी, बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाना था। एनीवेज देखते हैं हम। ये दूसरा पर्दा जो है दूसरी साइड वो भी हो गई है फिट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि मुझे था कि शायद मुझे दोबारा से ये खोल के ना करना पड़े। चलिए ये तो काम ख़त्म हुआ। क्या हम ये काम कर सकते हैं? चॉकलेट को किसी भी तरह से हम छुपा सकते हैं? नहीं। रमज़ान में आज का दिन काफ़ी बिजी गुजरा और काफ़ी ज़्यादा काम भी हो गए। यहाँ पे मेराज की कुरान पाक की क्लास का टाइम हो चुका था। रमज़ान का महीना, इनकी टीचर ने डिसाइड किया कि वो ग्रुप कॉल किया करेंगी, जिसमें सारे बच्चे होंगे। कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाया करेंगी।
तो यहाँ पे बस वो अब अपनी क्लास ले रहा है। अगर आप में से भी किसी ने अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ाना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इनका फ़ोन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी टीचर और मैं इनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। दुआओं में याद